अभी तक आपने जो भी सीखा है, टेंसेस पढ़े हैं, वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, जितनी भी चीज़ें स्कूल टाइम में सीखी हैं, उन सारी चीज़ों को हमें भूलना है। भूल जाओ कि आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ पढ़ा भी है। आज से हमें एक नई शुरुआत करनी है। जो मैं आपको देने वाली हूँ, आपको माइंड में से उन्हीं चीज़ों को रखना है। जब मैं याद दिलाऊंगी आपको, अच्छा आपने ये वर्ब्स पढ़ी है, तब याद करने की कोशिश करना कि हाँ पढ़ा है कुछ, राइट। अब आपने अपनी स्कूल लाइफ में टेंसेस जरूर पढ़े होंगे, सभी ने पढ़े हैं। स्कूल टाइम में ग्रामर में सबसे पहले यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। टेंसेस हमने पढ़े, कितने टेंस होते हैं? 3 टेंसेस, राइट। और उनमें अलग अलग अपने अपने टाइप्स होते हैं। कितने हो जाते हैं एक में? 4 टाइप्स। अब उनके अंदर आपने स्ट्रक्चर्स भी पढ़े होंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पढ़े कभी, राइट। एक के अंदर कितने टाइप्स, कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? एक के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि 4 हो गए। अब एक के अंदर अगर 4 हैं तो 12 के अंदर मिलाकर के कितने हो जाएंगे पूरे? 3 टेंस है, 3 के कितने? 4 टाइप्स हो गए, पूरे 12 टेंस हो गए। 12 के एक के अंदर अगर 4 उसके स्ट्रक्चर हैं तो 12 के कितने हो गए? 48 स्ट्रक्चर्स, राइट। याद किए कभी 48 स्ट्रक्चर्स? स्कूल वाले रटवाते थे वो चार्ट बनवा करके कि भाई ये चार्ट याद करके आना और इस तरह से आप सीख जाओगे, राइट। हमें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमें कोई स्ट्रक्चर याद रखना है, ना ही कोई टेंस याद रखना है, कुछ भी नहीं। शुरुआत हमारी होती है इंग्लिश के अंदर, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो शुरुआत क्या करते हैं? आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो, यहीं से हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो आज की इस क्लास में हम यही सीखेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे कि टेंस होते क्या है एक्चुअल में। टेंस अलग से कुछ नहीं होता है। टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम किस चीज़ का? 2 चीज़ का आप टाइम बताते हो, एक्शन का और एक आपकी स्टेट का, ठीक है। एक्शन मतलब क्या? जो काम हम रोज करते हैं। अभी आप कुछ काम कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, रोज आप उठते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, बाहर जाते हो, किसी से मिलते हो, बात करते हो, पढ़ाई करते हो, ये सब क्या हो गया? आपका काम हो गया, राइट। और दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी स्टेट। स्टेट इन द सेंस कि आप कहाँ हो, कौन हो, क्या हो, ये सारी चीज़ें जब आप, जैसे आपसे किसी ने पूछा अच्छा अभी आप कहाँ पर हो, आप क्लास के अंदर हो, तो ये आपके क्या है? स्टेट है। लेकिन आपसे पूछा अच्छा आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं अभी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो ये आप क्या कर रहे हो? एक्शन, काम कर रहे हो, राइट। तो इन्हीं दोनों चीज़ों का टाइम बताने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और टाइम हमारे पास कितने हैं? 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, दैट्स इट। इसके अलावा टेंस और कुछ नहीं होता है। ये 7 चीज़ें हैं हमारे पास, 3 टेंस और 4 तरह की हमारी एक्शन जो हम करते हैं। यही हमारा टेंस और यही इंग्लिश 60% इंग्लिश है ये। अगर आपने इस इंग्लिश को कवर कर लिया तो आपकी 60% इंग्लिश कवर हो जाती है। आपको ना तो कुछ स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत है, ना ही 12 टेंस पढ़ने की ज़रूरत है, और ना ही वो 48 स्ट्रक्चर्स रटने की ज़रूरत है, राइट। करेंगे कैसे? देखो, टाइम हमारे 3 है। एक्शन जो हम हमारी रोज़ की लाइफ में होती है और जो हम करते हैं वो 4 तरह की एक्शंस होती हैं। फर्स्ट हमारे एक्शन का टाइप होता है सिंपल एक्शन, जो कि हम रोज़ करते हैं, वो हो जाती है प्रेजेंट की सिंपल एक्शन। तो ये हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट सिंपल, राइट। ऐसी एक्शन जो कि ऑन गोइंग है। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस, यानी कि ऑन गोइंग एक्शन जो कि अभी चल रही है। जैसे अभी आप कर रहे हो तो ये टाइम कौन सा है? प्रेजेंट का टाइम है, तो ये हमारा कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। वैसे ही अगर पास्ट के टाइम की आप सिंपल एक्शन की बात करते हो कि कल आपने कोई काम किया था, तो वो टेंस आपका बन जाता है पास्ट सिंपल। फ्यूचर में जा करके करोगे तो फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट के टाइम पर कोई एक्शन ऑन गोइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी कभी कोई एक्शन ऑन गोइंग थी, कल आप इस टाइम पर उठे थे, चाय पी रहे थे, टीवी देख रहे थे, जो भी काम था वो ऑन गोइंग था, तो वो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में कल फिर आप क्लास अटेंड करोगे, इस टाइम पर ऑन गोइंग रहेगी क्लास, तो वो कब रहेगी? फ्यूचर में, तो वो हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट है हमारी एक्शन का टाइप परफेक्ट। नाम से क्या समझ में आ रहा है? परफेक्ट मीन्स क्या? कंप्लीट, है ना। कंप्लीटेड जो काम है, परफेक्ट कंप्लीटेड है, राइट। तो ऐसी एक्शन जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, अब प्रेजेंट के टाइम पर कंप्लीटेड है तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में कभी कंप्लीटेड था कि इस क्लास में आने से पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, राइट। तो ये काम कब हो गया? पास्ट में कंप्लीटेड हो गया, तो पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप किसी शॉप पर गए,
या फिर कहीं पर भी आप गए, जैसे आपका फ़ोन ख़राब हो गया, अब आपको दुकान वाला क्या बोलता है जहाँ पर आप जाते हो वो, कि 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा, यानी कि 3 दिन से पहले पहले ही ठीक हो जाएगा, आप तीसरे दिन आकर के इसे ले जा सकते हो, तो फ्यूचर में वो काम परफेक्ट रहेगा, तो हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। नाम से पता चल रहा है कि कोई काम परफेक्ट भी है और कुछ कंटिन्यूस भी है, यानी कि ऐसी एक्शन जो कि काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है और अभी भी चल रही है, तो अभी तक जो हो गया वो तो परफेक्ट, अभी जो चल रहा है वो ऑन गोइंग, राइट, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के टाइम पर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये सारी चीज़ें हमें एक बार में तो याद रहेंगी नहीं, राइट, भूल गए हम, तो यहाँ तक आए तब तक ये सारी चीज़ें हम भूल गए, तो इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, प्रैक्टिस के साथ में। कुछ एक चीज़ सीखेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरी के ऊपर जंप करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ करके, जैसे सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ लिया कि हाँ चलो ठीक है, रोज़ की एक्शन जो होती है उनके बारे में आप कैसे बताओगे, तो सिर्फ उन्हीं के बारे में भी हम बात नहीं करते, हम तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कल आपने क्या किया था, यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे, अच्छा अभी क्या कर रहे हो, क्यों कल आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, क्या कर रहे थे आप, तो उन सारी एक्शंस के बारे में भी बात करनी, तो एक एक करके पढ़ेंगे सारी 1 बाय 1। अभी तक इतना क्लियर है, राइट। अब इनमें से हमें कुछ भी याद नहीं करना है, जितना रह जाता है ठीक है, नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है। हमें अभी हम पढ़ेंगे सिंपल, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंपल एक्शंस की, और हमारा टाइम रहेगा प्रेजेंट का, दैट्स इट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल। टेंस याद नहीं रखना है, एक्शन का टाइप याद रखना है कि कैसी एक्शन है, सिंपल यानी कि कैसी एक्शन जो कि हम रोज करते हैं, और टाइम हमारा कौन सा है, प्रेजेंट का, दैट्स इट, क्लियर। ओके, क्या दिखाई दे रहा है, टाइम, सर्कल है कुछ। देखो जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो माइंड में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश किया करो, माइंड के अंदर आपकी जो इमेजिनेशन, क्योंकि जब हम चीज़ों को रीड करते हैं, सुनते हैं, तो भी हम भूल जाते हैं, याद रह जाती है लेकिन इतनी अच्छे से याद नहीं रहती जितने अच्छे से हम एक मूवी देख करके उस मूवी को याद रख सकते हैं। किसी पिक्चर को अगर आपने देखा तो आपको उस पिक्चर की स्टोरी याद रह जाएगी, राइट, कि क्या हुआ था। तो वैसे हमें क्या करना है, माइंड के अंदर इमेजिनेशन क्रिएट करनी है जब भी आप बोलते हो। तब ये क्या दिख रहा है हमें, सर्कल, राइट। तो ये जो सर्कल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो भी सर्कल की जैसी है, कैसे है ना, वही चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे कि हम यहाँ सुबह उठे, जो कि आप आज उठे थे, फिर उठ करके आपने अपना मॉर्निंग का काम किया, यहाँ आ गए, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, दिन भर का काम खत्म करके शाम को घर वापस जाओगे, सो जाओगे, सुबह फिर उठ करके फिर यही काम शुरू आपने कर देना है, राइट। तो ये क्या हो गया, एक सर्कल की तरह चलता रहता है हमेशा। वैसे ही एक वीक का सर्कल है कि आपने आज मंडे से क्लास शुरू करी है, सैटरडे तक आप जाओगे, संडे ऑफ आ गया, मंडे फिर शुरू हो गया। मंथ का भी सर्कल हो गया कि 1 तारीख से शुरू हुआ, 31 को एंड, फिर से 1 तारीख को शुरू हो जाएगा। ईयर का भी हो गया, जनवरी फरवरी ऐसे करके दिसंबर तक एंड, राइट। वैसे ही 10 साल का भी एक सर्कल होता है कि हाँ 10 साल पहले ऐसा हुआ था, आज फिर ऐसा हुआ है, आगे आने वाले 10 साल बाद फिर ऐसा होगा। जैसे 12 साल में एक बार यहाँ पर क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है ना, तो 12 साल का वो एक सर्कल हो गया, लेकिन हर 12 साल में एक बार लगता है, राइट। तो ऐसी एक्शन जो कि सर्कल की तरह जो आप हमेशा करते हो, इन्हें हम बोलते हैं परमानेंट एक्शंस, यानी कि जो हमेशा होती हैं। पिछले साल भी आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इस साल भी किया, या फिर आप करोगे और आगे आने वाले साल में फिर करोगे। पिछले साल हमने दिवाली सेलिब्रेट की थी, इस साल भी हम करेंगे, आगे भी करेंगे। कल भी हम उठे थे, आज भी उठे, कल फिर उठेंगे। कल भी खाना खाया था, आज भी खाया, कल भी खाएंगे। कल भी हमने कोई पढ़ाई की थी या फिर कुछ भी काम किया था जो आज भी करेंगे और आगे आने वाले टाइम में भी करेंगे, राइट। तो क्या है, परमानेंट है, जो हम हमेशा करते हैं। तो ऐसी एक्शन जो कि हम हमेशा करते हैं, उसे बताने के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ भी नहीं। अब वर्ब्स क्या होती हैं, पढ़ी होगी आपने वर्ब, राइट। वर्ब सिंपल एक्शन, सिंपली हमें समझना है कि जो भी आप वर्ब मतलब एक्शन, जो आप काम कर रहे हो उसे ही हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, राइट। तो जैसे अभी मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने का, सो टीच से हम बोल देंगे। आप पढ़ रहे हो या फिर आप मुझे सुन रहे हो, तो सुनने को हम बोलते हैं लिसन, राइट। पढ़ रहे हो तो पढ़ने को स्टडी, और सीखने को हम बोलते हैं लर्न, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं टीच कर रही हूँ, राइट। तो ये एक्शंस हो गई हमारी। तो
तो ऐसी एक्शन जो आप रोज करते हो, मैं रोज पढ़ाती हूँ, रोज अपनी क्लासेस लेती हूँ, आप रोज पढ़ते हो, तो रोज की एक्शन है, तो उसके लिए मैं बोल दूंगी सिर्फ आई टीच एवरी डे। अब बोलते हैं हम कैसे, सिर्फ वर्ब का यूज़ भी नहीं कर सकते, सेंटेंस में बोलते हैं, पूरा एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आपको कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद रखना कि सबसे पहले आप सेंटेंस के अंदर उसे लेकर के आ जाओगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मैं रोज़ अपनी क्लासेस लेती हूँ, तो मैं बात किसकी कर रही हूँ, अपनी खुद की, राइट। तो खुद के लिए क्या हो जाएगा, आई, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई काम क्या करती हूँ मैं, पढ़ाने का, तो टीच, आई टीच, रोज पढ़ाती हूँ तो एवरी डे, राइट। टाइम प्लेस जो भी है वो सारी चीज़ें आपकी बाद में आ जाएगी, उसके लिए हमें टेंशन। एक सेंटेंस के अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक करने वाला या फिर जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, दूसरा उसकी एक्शन यानी कि टाइम या फिर टेंस जिसे हम बोलते हैं, या फिर वर्ब जो होती है, राइट। दो चीज़ें क्या क्या, एक तो आपका सब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में, लेकिन हमें सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, याद रखना है कि जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो उसे पहले लेकर के आ जाना है। तो आपने बोला कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, बात किसकी हो रही है, खुद की हमारी, राइट, अपनी खुद की हम बात कर रहे हैं। तो आई काम क्या किया हमने, उठने का काम करते हैं, रोज करते हैं, तो क्या हो गया परमानेंट, तो वेकअप, उठने को हम बोलते हैं वेकअप, आई वेकअप, कब, एवरीडे, तो किस टाइम पर, मॉर्निंग या फिर इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। क्या हो गया पूरा सेंटेंस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, राइट। फिर क्या करते हो आप, इमेजिन करो, माइंड के अंदर याद करने की कोशिश करो कि हम काम क्या करते हैं। हिंदी में सेंटेंसेस याद नहीं करने हैं, उसके बाद हमने क्या किया, फ्रेशन अप, राइट, यानी कि फेस वॉश करना, ब्रश करना, जो भी आप मॉर्निंग का काम होता है इसे हम बोलते हैं फ्रेशन अप। तो क्या बोलेंगे, देन आई फ्रेशन अप, बोलो फिर से लाउडली, देन आई, नॉट फ्रेश अप, फ्रेशन अप, अगेन, देन आई फ्रेशन अप, राइट। हम खुद ही हो रहे हैं तो हम हमारी बात करें, क्लियर हो गया कैसे एक सेंटेंस फ्रेम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हो आप, फ्रेशन अप भी हो गया, फिर चाय पीते हैं, है ना, देन आई टेक टी, देन आई, अगर बनाते हो तो प्रिपेयर या फिर मेक, देन आई मेक टी, देन आई टेक टी, जो भी आप बोलते हो, क्लियर। Okay, read it. Every day I wake up at 6 a.m. and start with a quick stretch and some Okay. meditation. लाउडली, मैंने अभी क्या बोला था कि जब भी मैं आपको रीड करने के लिए कुछ भी बोलूँ, यू हैव टू रीड लाउडली। वाई, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो चीज़ें हमारी टंग पर और माइंड में सेट होने लगती हैं, राइट। बोल क्यों नहीं पा रहे हैं हम, माइंड के अंदर तो बहुत कुछ सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। अगर मैं आपको उस वाली मेथड से पढ़ाऊँ कि हाँ ट्रांसलेशन वाली, कि हाँ मैंने एक सेंटेंस आपको बता दिया, ठीक है आप सेंटेंसेस आप बना करके देखो, तो आप बनाना सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। 4 से 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर हमारे सारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन आप फिर भी बोलना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, राइट। और फर्स्ट हमारे पास अभी तक कुछ माइंड में है ही नहीं, तो हम बोले क्या, तो यहीं से शुरुआत करनी है। रीड जब आप करते हो तो भी तो आप बोल ही रहे हो, तो लाउडली रीड करना है कि हमारी खुद की वॉइस हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो हमारी माउथ मसल्स एक्टिव होंगी, उन्हें पता चलेगा कि हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, राइट। पढ़ो फिर से, देखो जब भी आप रीड करते हो ना कुछ भी चीज़ें, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना होता है पंक्चुएशन मार्क्स पर, ठीक है। पंक्चुएशन यानी क्या हो जाता है, कोमा, फुल स्टॉप, जो भी ये मार्क्स आ रहे हैं इनके ऊपर हमें फोकस करके बोलना है। तो जैसे कोमा आता है, जहाँ पर भी कोमा आ जाता है वहाँ पर हम आधे सेकंड का पॉज देते हैं, और हमारी जो टोन होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप आगे भी कुछ और बोलने वाले हो, इसमें कुछ ऐड करने वाले हो, वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे आपने बोला कि एवरी डे, तो ये ख़त्म हो गया, एवरी डे, अभी क्या लग रहा है ना कि हाँ आगे और कुछ भी है, तो एवरी डे कोमा है तो आधे सेकंड का पॉज, और टोन ऐसी होनी चाहिए कि आगे भी आप कुछ और बोलने वाले हो। सो एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM एंड स्टार्ट विथ अ क्विक स्ट्रेच एंड सम मेडिटेशन, खत्म, फुल स्टॉप आ गया, 1 सेकेंड का पॉज, और सेंटेंस टोन ऐसी होनी चाहिए कि आपका सेंटेंस खत्म हो गया और कुछ नहीं है आगे बोलने के लिए, राइट।
अगेन यू स्टार्ट द सेंटेंस, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर एंड हैविंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, कोमा, आई शावर एंड गेट ड्रेस्ड। खत्म हो गया सेंटेंस, राइट। तो कोमा और फुल स्टॉप के ऊपर हमें फोकस करना है, और आपकी जो टोन है, आपका जो इंटोनेशन है वो ऐसा होना चाहिए, इमोशंस उसमें होने चाहिए कि आप जो बोलना चाहते हो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटोनेशन के अंदर जो हम आगे जा कर के सीखेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए टोन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो, आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, राइट। जैसे आपने बोला कि एवरी डे आई वेक अप, अगर आप टाइम के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को भी हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी के लिए हमें ध्यान देना सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप के ऊपर। ओके, क्या बात कर रहा है वो, एवरी डे। बात किसकी हो रही है, आई, यानी कि हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं, जो भी पर्सन है वो अपनी खुद की बात कर रहा है। दैट आई वेक अप एट 6 AM, क्या करता है वो, कितनी बजे उठता है, 6 बजे उठता हूँ मैं। एंड स्टार्ट, क्या करता है, शुरुआत करता है अपने दिन की विद द क्विक स्ट्रेच एंड सम मेडिटेशन। स्ट्रेचिंग यानी कि एक्सरसाइज, जो थोड़ी बहुत जो आप एक्सरसाइज करते हो, सो विद सम स्ट्रेच एंड सम मेडिटेशन, कुछ मेडिटेशन के साथ में अपने दिन की शुरुआत करता हूँ मैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, कुछ पानी पीने के बाद, एंड हैविंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद आई शावर, शावर मतलब नहाना, है ना, टेक अ बाथ भी आप बोल सकते हो, शावर मतलब भी नहाना। आई शावर एंड गेट ड्रेस्ड, मतलब मैं तैयार होता हूँ। गेट रेडी आप बोल सकते हो, गेट ड्रेस्ड भी आप बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गेट ड्रेस्ड बाय 7:45 AM, यानी कि 7:45 तक आई कम्यूट टू वर्क, मैं क्या चाहता हूँ, काम पर चला जाता हूँ। कम्यूट का मतलब होता है जब आप घर से ही काम के लिए आना जाना करते हो, या फिर जाने के लिए सिंपली आप बोल सकते हो कम्यूट, राइट। वैसे हम गो का भी यूज़ कर सकते हैं। टू वर्क लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, क्या करते हुए, एक पॉडकास्ट सुनते हुए। आई अराइव एट द ऑफिस, मैं पहुंचता हूँ ऑफिस में बाय 8:30 AM, 8:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता हूँ। चेक ईमेल्स, अपनी ईमेल्स चेक करता हूँ। अटेंड मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। एंड वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। तो ये क्या हो गया, उसने अपना बता दिया। अब आपको माइंड के अंदर बन रही है, इमेज बन रही है कि क्या करता है वो, उठा सबसे पहले तो दिखना चाहिए माइंड के अंदर कि हाँ वो उठ रहा है, या फिर हम खुद की बात कर रहे हैं तो आई वेक अप, सो हम खुद दिखाई देने चाहिए कि हाँ मैं उठ रहा हूँ, जैसे भी आप उठते हो। आई वेक अप, जितनी भी बजे आप उठ रहे हो वो टाइम भी आपका मेंशन हो जाएगा। देन जो भी आप काम करते हो उठने के बाद, आई फ्रेशन अप, राइट, आई टेक अ बाथ, आई डू सम एक्सरसाइज, जो भी आप करते हो, आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, जो भी आप करते हो वो माइंड के अंदर दिखाई देना चाहिए, किसी और से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब भी आप कॉन्वर्जेशन करते हो किसी के साथ भी, आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हो, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कि हम हमारी खुद की बातें दूसरों तक पहुंचा सके, राइट। तो इंग्लिश में जब आप बोलते हो, प्रैक्टिस भी हमें वैसे ही करनी है कि जो आप बताना चाहते हो, जिन भी एक्शन जो आप करते हो, यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यानी कि जो आपके साथ होता है, जो आप करते हो, आपको वही बताना है, दैट्स इट। कहीं और से हमें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया। हमारी ना स्कूल की सबसे एक्चुअली शुरुआत जो हमारी लाइफ की हो जाती है, कुछ भी चीज़ें सीखने की, वो स्कूल से होती है। और हमारे यहाँ की जो सबसे, मैं अगर कहूँ कि बदकिस्मती है हमारी, कि स्कूल के टाइम में ना हमें चीज़ें सही बताई नहीं जाती हैं, कि आप जो कर रहे हो वो करने देते हैं कि हाँ आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है आप करते रहो। कोई हमें आकर के ये नहीं बोलता कि इसको इस तरह से नहीं और इस तरह से करो। कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, बताते हैं कि ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। जैसे हमारा रीडिंग का तरीका हो गया, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, आई टेक माई लंच एट नून इन द आफ्टरनून, हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, स्कूल टाइम में भी यही पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई कभी करेक्ट नहीं करता। रीडिंग का तरीका होता है कि आपको इसमें रीड मतलब उसमें जो बता रहा है वो हमें समझ में ही नहीं आएगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। ये तो आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ते जा रहे हो, दैट्स इट। पढ़ क्यों रहे हैं हम, ताकि चीज़ें हमारी समझ में आए, राइट, हम बोलना सीखें इसके थ्रू। तो हमें पढ़ना भी ऐसे है कि इसमें इमोशन डालना है। हम जो रीड कर रहे हैं ना वो डेड है, उसमें कोई इमोशन ही नहीं है। वर्ड्स अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, उसको हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन जो आपका इंटोनेशन है, आपके जो इमोशन है वो वहाँ पर होना चाहिए, तब जा कर के तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो पढ़ने का जो तरीका है वो कैसा होता है, आई टेक माई लंच एट नून, ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये जो
होता है ना पंक्चुएशन मार्क्स, ये इसीलिए होते हैं, ये हमें बताने के लिए कि आपको यहाँ रुकना है, यहाँ पर आपको स्ट्रेस डालना है वर्ड्स के ऊपर, यहाँ पर आपकी बात ख़त्म नहीं हुई, आगे और भी है, राइट। तो फुल स्टॉप के पास में हमें रुक जाना है 1 सेकेंड के लिए, जहाँ कॉमा आता है वहाँ पर आधे सेकेंड का पॉज लेना है। ऐसे नहीं पढ़ना आई टेक माई लंच एट नून, इन द आफ्टरनून आई डू मोर वर्क एंड टेक अ कॉफ़ी ब्रेक, नहीं, समझ में नहीं आएगा। उसी चीज़ को अगर आप ऐसे पढ़ोगे, इन द आफ्टरनून आई डू मोर वर्क एंड टेक अ कॉफ़ी ब्रेक, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, राइट। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं वो, दैट आई टेक माई लंच एट नून, नून का मतलब होता है 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं नून, उसके बाद में आफ्टरनून। तो 12 बजे वो क्या करता है, अपना लंच करता है इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में आई डू मोर वर्क, उसका जो काम रहता है बाकी का वो काम करता है, वो और काम करता है, एंड टेक अ कॉफ़ी ब्रेक एट 3 PM, और 3 बजे एक कॉफ़ी ब्रेक लेता है। आई फिनिश माई वर्क डे बाई 5:30 PM, 5:30 बजे तक वो अपना काम ख़त्म कर देता है, दिन ख़त्म हो जाता है उसका, एंड हेड होम, हेड का मतलब होता है चले जाना, कहीं भी जाने के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि सीधे, स्पेसिफिकली हम उसका यूज़ करेंगे कि आप सीधे फिर घर ही निकल जाते हैं, बोलते हैं ना कि ऑफिस से फिर मैं सीधा घर निकल जाता हूँ, सो आई हेड होम, गो का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हेड मतलब स्पेसिफिकली सीधे आप घर ही निकल जाते हो। इन द इवनिंग, और इवनिंग के टाइम में आई रिलैक्स, कुक डिनर, रिलैक्स करता हूँ, डिनर बनाता हूँ, एंड एन्जॉय सम लेज़र टाइम, लेज़र टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम, जो भी आप फ्री रहते हो उस टाइम को मैं एंजॉय करता हूँ, अपने फ्री टाइम को। बाई 10:30 PM, 10:30 बजे तक आई वाइंड डाउन, वाइंड डाउन का मतलब होता है रिलैक्स करना, या फिर अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके अपनी थकान को मिटाना, अपने माइंड को फ्रेश करना, काम करना, दिन भर की जो भी आपने जो भी थकान हुई है आपको उसको मिटाना कुछ भी करके, दिस इज़ कॉल्ड वाइंड डाउन। एंड प्रिपेयर फॉर बेड, और बेड पर मतलब सोने जाने की तैयारी करता हूँ। अस्लीप बाय 11 PM, और 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ। क्लियर हुआ सारी चीज़ें? देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ से सिर्फ एक आइडिया लेना है कि हम अपनी जो रोज़ की एक्शंस होती हैं उन्हें हम कैसे बता सकते हैं। यूज़ क्या किया हमने, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ भी नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि अच्छा इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सो आई एम हियर, यू कैन आस्क मी, ठीक है। लेकिन हमें याद नहीं करना है कुछ भी, ना तो हम कभी वोकैब याद करेंगे, सारी चीज़ों को हम डायरेक्टली प्रैक्टिस करके देखेंगे। अभी आज हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि हम रोज़ की जो हमारी एक्शन होती है उन्हें हम कैसे बताएंगे, जो परमानेंट एक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 चीज़ें याद रखनी है, एक हमारा सब्जेक्ट और एक हो जाती है वर्ब। सब्जेक्ट अलग से कुछ नहीं होता, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो उसे सबसे पहले ले आना है, फिर आ जाएगी आपकी एक्शन, लास्ट में आपका टाइम प्लेस जो भी आप मेंशन करना चाहते हो, दैट्स इट। कोई स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, कोई रूल याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं। अपने माइंड में इमेजिन क्रिएट करना है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते हो, उसे ही आपको डायरेक्टली इंग्लिश में बताना है। क्लियर? कौन आ रहा है पहले? यू हैव टू कम हियर एंड देन यू हैव टू टेल। देखो इंग्लिश बोलना तो हर कोई सीख जाता है, लगभग सब लोगों को इंग्लिश आती है और वो सीख भी जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, कि उनके अंदर का जो डर है वो नहीं निकल पाता है, हेजिटेशन फील होता है, बोलने में डर लगता है सामने वाले को कि इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। और ये कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही नहीं है, हिंदी में भी होता है, राइट। क्योंकि जब आप सामने वाले से बोलने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड के सामने आ जाती है कि यार कहीं गलत ना निकल जाए, कहीं मैं ये ना बोल दूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। माइंड के अंदर आपके वर्ड्स नहीं आएंगे, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं होंगे, आप अटक जाओगे बोलते टाइम, और सबसे पहली बात तो आप हिम्मत ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो है हमारा डर, यानी कि हमें उस डर से छुटकारा पाना है, राइट। जो आपकी हेजिटेशन है उसे ख़त्म करना है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें डर लग रहा है ना उसे कर दो। यहाँ आने में डर लग रहा है तो आ जाओ, एक बार हिम्मत करके आना पड़ेगा, उसके बाद में फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कल से आप खुद आने लग जाओगे, हालांकि मुझे बुलाना पड़ेगा, खुद से तो नहीं आओगे, लेकिन फिर भी इतना डर नहीं लगेगा जितना आज लग रहा है। और अगर आज नहीं आए तो कल भी सेम कंडीशन रहेगी, कल भी आप सोचोगे नहीं कल आऊँगा, परसों भी यही सेम कंडीशन रहने वाली है, यानी कि पूरा मंथ हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन आप हिम्मत ही नहीं कर पाओगे वहाँ से उठने की। तो आज ही करना है। सो कम
एंड टेल योर डेली रूटीन। Hello everyone, my name is Ritesh Rathi. ओके, बी एनर्जेटिक, My थोड़ा name is सा Ritesh एनर्जी Rathi. के साथ, है ना। मॉर्निंग है, अभी तो हमने शुरुआत ही की है। सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Hey everyone, good morning. ओके, जब हमें कोई ग्रीट करता है तो बदले में हम भी उसे ग्रीट करते हैं ना। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वो जो भी आपको पूछना है। अगर वो गुड मॉर्निंग बोल रहे तो गुड मॉर्निंग। यस, अगेन। Hey everyone, good morning. My name is Ritesh Rathi and ओके, ट्राई टू स्पीक लाउडली। I wake up every day 6 p.m. 6 AM, 6 a.m. I fresh up, फ्रेशन अप, देन आई freshen up. Then I freshen up and breakfast. हाँ, तो ब्रेकफास्ट को क्या करते हो? Then ब्रेकफास्ट I बनाते हो, eating- खाते हो। Then I ईटिंग eating नहीं, ईट है ना फर्स्ट Then I कॉन्सेप्ट। eat breakfast. हाँ, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, कुछ भी आप बोल सकते Then I eat my breakfast हो। हाँ, and 8 p.m. I go to college. ठीक है। हाँ, आई गो टू कॉलेज, देन फिर क्या करते हो कॉलेज में? आई अटेंड माई, I attend my classes 10 p.m. ओके। and उसके कब तक वापस आते हो कॉलेज से? 5 बजे। तो कैसे बोलेंगे? वापस आने के लिए कम और वापस आने के लिए बैक। आता Then I कौन है? back home. आई कम बैक, है ना। Then I come back home हाँ। at 5 p.m. हाँ, ठीक है। उसके बाद तो कुछ करते नहीं। सो इन द इवनिंग, So in the evening I take my mobile. आई ऑपरेट माई मोबाइल या फिर I आई operate my mobile. नहीं, क्या करते हो? मैं सिर्फ मूवी वगैरह मूवी कुछ भी देखते हो ना। आप अपना फ्री टाइम इंजॉय करते हो कुछ भी करके, है ना। सिंपल बना करके रखो। सो आई एंजॉय माई लेजर टाइम। लेजर टाइम क्या करके? बाय वॉचिंग मूवीज या फिर बाय ऑपरेटिंग माई फोन। ठीक है, फिर से बोलो एक और बार। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग आई I- टेक माई फोन। नहीं, आई एंजॉय, क्या एंजॉय I करते हो? enjoy लेजर टाइम। लेजर टाइम हाँ, आई एंजॉय माई लेजर टाइम, आई एंजॉय माई लेजर टाइम हाँ, बाय बाय ऑपरेटिंग माई फोन। ऑपरेटिंग माई फोन इन द इवनिंग बाय आई एंजॉय, आई एंजॉय लेजर टाइम बाय ऑपरेटिंग माई फोन। हाँ, ठीक है। फिर क्या करते हो? डिनर वगैरह कुछ बनाना, खाना, डिनर खाते हैं, डायरेक्ट लेते हो, खाते हो। खाते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? अराउंड द, अगर टाइम ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? अराउंड 7 PM, अराउंड 8 PM आई हैव माई, Around 8 p.m. I have my आई हैव माई डिनर। Dinner. हाँ, ठीक है। I have फिर my dinner and 10 p.m. so देन अराउंड 10 PM आई गो टू sleep बेड। as the sleep bed. हाँ, आई गो टू बेड। I go to बोलो फिर से। Then 10 Around- p.m. I go to bed. ओके, एक बार पूरा रिपीट करना आप शुरू से। मॉर्निंग से आई वेक अप, अब इतना I- टाइम नहीं लगेगा, है ना। I wake up. हेजिटेशन